नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। यूपी पुलिस में अब तक की सबसे सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। योगी सरकार के मिशन रोजगार के तहत 60,244 चयनित सिपाहियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। 15 को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने लेटर बांटे। इस दौरान चयनित सिपाहियों ने योगी सरकार की तारीफ की। इस रिपोर्ट में देखिए। योगी सरकार का मिशन रोजगार, सिपाहियों को नियुक्ति की सौगात, कानून का राज, अपराध परवार, योगी सरकार में सब खुशहाल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराधियों, माफियों पर नकेल कसना सिर्फ कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, बल्कि युवाओं को रोजगार देकर नया कीर्तिमान रचा। यूपी में 60,244 चयनित सिपाहियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। इनमें से 15 को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने लेटर बांटे हैं। बाकियों को समारोह स्थल पर दिए गए। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी सरकार में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। इस काम को आप सभी 60,000 युवाओं को और आगे बढ़ाना है। अगले 5 सालों में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि किसी भी एफआईआर के बाद 3 साल के भीतर उस पर सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यूपी में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्तियां नजीर हैं। युवाओं को पारदर्शी व्यवस्था से सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। यूपी का पुलिस बल आज देश का सबसे बड़ा और सशक्त बल है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पारदर्शिता और ईमानदारी से युवाओं का भरोसा जीता है, क्योंकि योगी सरकार ने 8 साल में 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। सीएम योगी ने सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद कहा कि याद रखना, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, खून उतना कम बहेगा। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के साथ, उस जवाबदेही के साथ, हमें आज पुलिस का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, कॉमन मैन के साथ जितना संवेदनशील हम बन सकते हैं, उनकी समस्या के समाधान करने के लिए। गरीब से गरीब परिवार का बेटा सिपाही बना है। नए सिपाहियों ने भी योगी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि नौकरी के लिए एक भी रुपया घूस नहीं लिया गया। पहले ही की सरकारों में सुनाई देता था कि घूस दो और नौकरी पाओ, लेकिन यह भर्ती पूरी तरह निष्पक्ष रही। बहुत अच्छा लग रहा है। ये इस चीज की खुशी हो रही है कि सर मतलब जो हमारे वो योगी आदित्यनाथ हैं सीएम, उन्होंने खुद आगे दिया है। इस चीज की मुझे बहुत खुशी हुई है। कैसा लग रहा है? भर्ती प्रक्रिया किस तरह से हुआ था? पूरी साफ सुथरे पारदर्शी तरीके से हुआ है। एक पैसा भी नहीं लगाया किसी का, सर डिस्ट्रिक्ट जालौन से। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और हम लोग अब बहुत आगे खुश हैं इस कार्यक्रम से। और भर्ती प्रक्रिया से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? भर्ती प्रक्रिया हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। कहीं भी एक पैसा नहीं देना पड़ा। सिर्फ हम लोगों ने एग्जामिनेशन फीस दी है, उसी में हम लोगों की स्वच्छतापूर्ण भर्ती हुई। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की घूस नहीं देनी पड़ी। देश के रक्षा मंत्री आए थे, देश के गृह मंत्री आए थे। देश के गृह मंत्री आए जी, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है। और ये जो भर्ती हुई है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी, पूरी पारदर्शिता के साथ ये वैकेंसी हुई है। और आगे भी देश इसी तरह, प्रदेश हमारा योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्य करता रहेगा। और बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी, सभी के सहयोग से बहुत ही बढ़िया प्रदेश चल रहा है। अमित शाह ने सभी को हिदायत दी कि आप लोग देश की रक्षा करेंगे और गुंडों माफियाओं को सफाया करेंगे, उनसे डरेंगे नहीं।
जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे आरक्षी साथी हैं, जितने भी हमारे प्रदेश के गुंडे मवाली हैं, उनके अंदर हमारा डर होगा, उनका डर हमारे अंदर नहीं। हम गृह मंत्री के कहने पे कॉन्फिडेंस बहुत, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, और पहले से भी सभी लोग पूरी तरीके से दृढ़ हैं। और जो हमारे भाई लोग हैं, गरीब जनता, उनके लिए हमारे अंदर हम लोग एक मसीहा की तरह से काम करेंगे। और जो गुंडे मवाली हैं, पुलिस को देख करके कांपेंगे, कांपते आ रहे हैं और कांपेंगे आगे और तरीके से कांपेंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। कहाँ से आए आप? अमेठी से। अमित शाह ने कहा है कि सभी लोग डट कर काम करेंगे, देश के लिए बलिदान, मतलब देश के लिए काम करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप? यह सब बिल्कुल करेंगे, हम लोग एकदम फुल कॉन्फिडेंस में हैं, बहुत उत्साह है, अंदर खुशी है। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद जॉब मिली है, अच्छे से काम करेंगे, ईमानदारी से काम। 60,244 लोग एक साथ भर्ती। यस सर, 60,244 है। कैसा देखे भर्ती प्रक्रिया से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ये प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष रही, पारदर्शी रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। और भर्ती प्रक्रिया से हम लोग संतुष्ट हैं। आप लोग को मौका मिला है, किस तरह से सेवा करेंगे? जी देखिए, जिस तरीके से नेतृत्व रहा है माननीय योगी जी का, उनके 7 वर्षों के अनुभव में काफ़ी सशक्त एक नेता के रूप में काफ़ी उन्होंने दंगा को काबू किया है। हम लोग भी उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करने का प्रयास करेंगे। पूरी ईमानदारी से डटकर पूरी लाइफ में अपने संघर्ष के साथ काम करेंगे। कुल 10 पालियों में आयोजित की गई थी। 48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए थे। हर सवाल के 2 नंबर तय किए गए थे, यानी कुल 300 नंबरों की परीक्षा हुई थी। परीक्षा में माइनस मार्किंग भी थी। हर गलत सवाल पर 0.25 नंबर काटे गए। 1,74,316 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट हुआ था। 10 से 27 फरवरी 2025 के बीच फिजिकल टेस्ट हुआ। आरक्षण नियमों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हुई। 13 मार्च को फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया था। 12,048 महिलाओं और 48,196 पुरुषों ने परीक्षा पास की थी। सबसे ज्यादा आगरा से 2,349 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की थी। सबसे कम श्रावस्ती में 25 अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं पास की थी। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद राजनीति में कई पहचान बनाई। उन्होंने हर टारगेट को पूरा कर सफलता के झंडे गाड़े। बेहद सख्त और प्रशासन के रूप में मशहूर योगी आदित्यनाथ के जुनून को हम सबने देखा है। भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर दौड़ने के लिए कठिन समय में भी लगातार काम किया है और हर क्षेत्र में युवाओं के रोजगार के लिए एक नया द्वार खोले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।